फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित सैनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अर्पित ट्यूटोरियल। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम सभी यहाँ पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोर्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूँ और आपको डेली यहाँ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही जो भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम लिंक को डाल दूंगा। वहाँ मैं पीडीएफ्स और जितनी भी पॉलिटेक्निक संबंधी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा। तो जो भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं वो सभी जुड़ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल तो फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है, कोई पैसे थोड़े ना लगते हैं। और यदि लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर देना, और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन लाइक जब भी करना जब आपको पसंद आए। और जब जो भी कोई सब्सक्राइब करेगा भाई, प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर की। तो सबसे पहले जब हम अपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो ये मैंने चैप्टर्स की लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर जो हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड यानी अर्धचालक डायोड, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और जो सेकंड चैप्टर है हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसमें हम बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रांजिस्टर तो आपने सुना ही होगा, जो 10th और 12th वो 10th-12th पीसीएम से किया है उन्होंने तो ट्रांजिस्टर सुना ही होगा। तो हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बाइपोलर की जो स्टडी है वो करते हैं। और थर्ड चैप्टर है हमारा ट्रांजिस्टर बेसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, यानी कि ट्रांजिस्टर अभिनीति और स्टेबलाइजेशन। और जो पहले हमारा सिलेबस हुआ करता था उसमें ये ट्रांजिस्टर अभिनीति और हम वहाँ पढ़ा करते थे एम्पलीफायर। लेकिन अब हमारे कोर्स से 2-3 चैप्टर शायद हटा दिए गए हैं, 2-3 क्या कई चैप्टर हटा दिए गए हैं। उसमें हमें बताया गया है जो हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर बनेगा ये ट्रांजिस्टर अभिनीति और स्टेबलाइजेशन। इनकी जगह पहले हमारे चैप्टर बहुत सारे होते थे, इन्होंने बहुत सारे चैनल जो है वो हटा दिए। बेसिक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में अभिनीति हुआ करता था, अब उसकी जगह इन्होंने एम्पलीफायर की जगह स्टेबलाइजेशन लगा दिया है। ऐसे इसी जैसे फोर्थ चैप्टर इन्होंने सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, ये पहले वाले चैप्टर है जो पिछले साल सेकंड सेमेस्टर वालों ने पढ़ा है। और फिफ्थ चैप्टर है हमारा मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो हम यहाँ पे एम्पलीफायर के हमारे पास फिर भी 2 चैप्टर्स हैं जो पिछले साल से मैच खा रहे हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हमारा चैप्टर पिछले साल की किसी भी बुक्स में नहीं है, ना सिलेबस में नहीं है। फीडबैक इन एम्पलीफायर, तो हम फीडबैक एम्पलीफायर था पहले चैप्टर, लेकिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भाई थोड़ा थोड़ा मिक्सर करके दिया हुआ है, पहले भी है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिक्सर करके दिया हुआ है। तो भाई जितने भी बच्चे हम लेक्चर को देख रहे हैं, यदि वो डेली देखेंगे और जैसा मैं बताऊंगा ऐसा करेंगे तो भाई एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में 40+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो भाई चलो आज शुरुआत करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट चैप्टर की। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर हमारा इसमें है सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड से यानी कि सेमीकंडक्टर नाम आपने पहले भी सुना होगा। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। जब हम कुछ स्टूडेंट्स जो 10th साइंस से किए हैं और जो कुछ स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने 12th पीसीएम से किया है या नहीं भी किया है, तो उन्होंने पढ़ा होगा वैसे चालक अर्धचालक अचालक फिजिक्स में पढ़े होंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बार सभी को बता दे रहा हूँ, जो चालक हैं, चालक क्या होते हैं?
चालक, चालक को हम इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें, मैं कुछ शब्द इंग्लिश में लिखता हूँ, तो जो भी है अपने मतलब शब्दों को पेपर में एग्जाम में इंग्लिश में लिखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। तो जैसा भी होगा एग्जाम के बारे में भी हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, लेक्चर हमारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो जैसा हमारा टॉपिक है चालक यानी कंडक्टर, यदि कोई नोट करना चाहे नोट कर सकता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम का मेरा जो ग्रुप है फिलहाल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और कुछ ही दिनों में हम यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलेगा ऐसे ही हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले लेक्चर में मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य कर दूंगा। लेकिन जो कमेंट है वो मतलब अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसे नहीं कि कोई फालतू में कमेंट कर दी। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कमेंट है वो ओनली टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे कमेंट कैसी भी हो मैं आंसर आपको दूंगा, चाहे वो मुझे अपने टीचर से लेना हो, चाहे वो मुझे किससे डिस्कस करना हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। आप अपनी प्रॉब्लम पूछे जरूर, कोई भी प्रॉब्लम ना पूछे, हो सकता है कोई चीज मुझे ना आती हो तो मैं भी आपसे सीख सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जब सेमीकंडक्टर या अर्धचालक को जानेंगे तो हमें सबसे पहले पढ़ना है चालक। तो चालक क्या होते हैं ये तो सभी को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कुछ कॉमर्स वगैरह के स्टूडेंट हमारे साथ होंगे और तो उनके लिए चालक वे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इन पदार्थों में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन पदार्थों में प्राप्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। यानी कि जितने भी चालक पदार्थ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे एग्जांपल लिया हमने आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम को हम एल्यूमिनियम ही कहेंगे, और सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। कुछ लोग जो है एल्यूमिनियम और सिल्वर में कंफ्यूज होते हैं, जो एल्यूमिनियम है हमारा उसे हम एल्यूमिनियम ही कहते हैं, बाकी जो सिल्वर है सिल्वर को हम चांदी कहते हैं। कुछ लोग जैसे घर में होते हैं ना सिल्वर की बाल्टी, वो वाला सिल्वर, तो वो एल्यूमिनियम होता है, लेकिन जो हमारा सिल्वर होता है वो चांदी होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो जो हमारा सिल्वर है चांदी, चांदी इज द बेस्ट कंडक्टर, यानी कि चांदी सबसे बढ़िया और सबसे शुद्ध चालक है, बिल्कुल 100% प्योर जो चालक है वो हम चांदी को ही मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलो अगले टॉपिक, यदि आपकी कोई भी डाउट हो चालक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो अचालक वाले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अचालक यानी इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? तो इंसुलेटर वे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, अचालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, यानी कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। अच्छा भाई, जब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पे धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? चालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहां हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, वो तो सिंपल सी बात है, दैट चालक का अपोजिट अचालक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे अचालक हैं, जो हमारे अच्छे इंसुलेटर हैं वो है रबर, प्लास्टिक। रबर और जो प्लास्टिक है हमारे बहुत अच्छे इंसुलेटर है, बेस्ट इंसुलेटर में आते हैं। और जैसे ही हमारे पास होता है लकड़ी, लकड़ी जो है हमारी, जो उसकी दो अवस्थाएं होती है, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी। जो हमारी सूखी लकड़ी होती है वो हमारी क्या होती है? इंसुलेटर होती है, और जो हमारी गीली लकड़ी होती है वो हमारी कंडक्टर होती है, चालक होती है। तो लकड़ी को हम अर्धचालक नहीं कहते, इस बात का जरूर ध्यान रखें, लकड़ी कभी भी अर्धचालक नहीं होती। चालक एक स्थिति में चालक और एक स्थिति में अचालक तो होती है, लेकिन अर्धचालक कभी नहीं होती, क्योंकि यदि हम उसका ताप बढ़ा दे तो वो सूखी रहेगी और
अर्धचालक की शर्त ये होती है कि ताप बढ़ाने पर उसका चालकत्व गुण बढ़ जाता है। चलो अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पढ़ेंगे अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होता। तो वे क्या कहलाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। तो यहाँ ध्यान देंगे चालक, अचालक और अर्धचालक, चालक, अचालक और अर्धचालक तीनों में ध्यान देंगे। जो चालक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है और जो अचालक है उनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता। और जो हमारे क्या है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, उनमें जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होता। लेकिन जो अचालक है उनमें क्या है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता और जो हमारे चालक है उनमें आसानी से प्रवाह हो जाता है और अर्धचालक में आसानी से प्रवाह नहीं होता और जो अचालक है उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल है इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। जो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी थी हमें चैप्टर को क्लियर करने के लिए, वो आपको मिल गई होगी। चालक, अचालक और अर्धचालक आप लोग जान गए होंगे। सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर डायोड में सबसे पहले हमें जो डायोड है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वह भाग है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वह भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन का चालन निर्वात, गैस या अर्धचालक के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रॉन युक्ति किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वह भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन का चालन निर्वात या अर्धचालक के माध्यम से होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप समझ लीजिए, यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जैसे कि कोई भी सर्किट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो वो हमारे लिए एक विद्युत परिपथ होगा। परिपथ आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपको जो आपका लेक्चर होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें क्लियर हो जाएंगे परिपथ क्या होते हैं। वैसे मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, परिपथ विद्युत धारा के बहने के लिए बंद व पूर्ण मार्ग को हम परिपथ कहते हैं। तो जो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है यानी कि परिपथ, उसमें जो हम युक्तियां प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई कैपेसिटर लगा दिया, कोई डायोड लगा दिया, कोई प्रतिरोध लगा दिया, तो उन सभी के लिए हमने एक डेफिनेशन बना ली। यानी कि इलेक्ट्रॉन युक्ति किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वह भाग है, यानी कि वो हिस्सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन के चालन यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निर्वात में भी हो जाए, गैस में भी हो जाए और अर्धचालक के माध्यम से भी हो जाए। कई बार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके रिएक्शन जो हो जाती है वो कुछ डायोड्स में गैस वगैरह बन जाती है, तो उसकी वजह से माध्यम हमारा होता रहता है, रुकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डायोड एंड देयर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो डायोड हैं वो क्या है और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज है। तो जब हम अर्धचालक डायोड पढ़ रहे हैं, यानी अर्धचालक का हमें पता चल गया कि अर्धचालक क्या होते हैं, अब थोड़ा सा हम डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो डायोड क्या होते हैं, इसे हम सिर्फ ओनली जो जिसे नोट्स बनाने हैं वो अपने नोट्स में लिख सकता है। बाकी हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नोट्स वहां से डेली के डेली प्रोवाइड कर सकते हैं चैप्टर वाइज। और हिंदी में नोट्स नहीं है गूगल पर, इसके मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलो तो हम जान लेते हैं डायोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में अर्धचालक डायोड का प्रयोग उच्च स्तर पर अधिकांश सभी परिपथों में, यानी कि अधिकांश या लगभग सभी परिपथों में किया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में अर्धचालक डायोड का प्रयोग उच्च स्तर पर यानी हाई लेवल पर लगभग सभी यानी ऑल सर्किट्स में प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक डायोड का मुख्य गुण क्या है कि वह अपने में से केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है, यानी कि उसका यानी तार है, डायोड लगा है तो वो एक ही साइड से धारा निकलेगी, यानी कि जिस साइड से धारा दी जा रही है उस साइड से धारा दी जाएगी और जिस साइड से धारा बाहर निकल रही है उस साइड से ही धारा बाहर निकलेगी। इस बात का ध्यान रखना है। डायोड का ये अपना एक अलग गुण होता है कि यदि जिधर से हम उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं उधर से ही धारा प्रवाहित होगी और जिधर से हम उससे धारा ग्रहण कर रहे हैं उधर से ही धारा ग्रहण होगी। इसी एक गुण के कारण इसका उपयोग जो है, डायोड का जो उपयोग है वो वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में ट्रांसफर करने के लिए होता है। जब हम अपनी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं, करंट तो नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट अल्टरनेट वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलते हैं, यानी करंट से रिलेटेड है अल्टरनेट करंट एसी और डीसी। जब हम एसी को डीसी में ट्रांसफर करते हैं तो हमें वहां डायोड की आवश्यकता होती है, और ये जो डायोड है ये वही डायोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो अपने में से जिस साइड से धारा लेगा उसी साइड से धारा वापस नहीं भेजेगा, यानी कि जिस साइड से धारा लेगा उस साइड से धारा लेगा ही, जिस साइड से वापस देगा उससे वापस देगा ही, कभी भी रिवर्स जो फॉर्म है इसमें अप्लाई नहीं होती। तो जो ये डायोड है हमारे, इनका आकार छोटा होता है, सघन होता है, मितव्ययी व उच्च दक्षता वाला यानी हाई वोल्टेज वाला यानी कि उच्च पावर वाला होता है। तो देन हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। जिसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं अगले लेक्चर में इजीली उसे सॉल्व कर दूंगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, पैसे नहीं लगते। जिसने लाइक नहीं किया है आप देख तो रहे हैं लेकिन अपना लाइक नहीं किया अभी तक भी। भाई अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करके जरूर जाना। डिसलाइक तो करना ही, लाइक मत करना पर डिसलाइक जरूर करना। लाइक करने को नहीं कर रहा मैं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। चलो तो दोस्तों हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि हमारा अगला टॉपिक आ चुका है सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच में होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनका जो परम शून्य ताप यानी जो हमारा परम शून्य ताप है, वो जब कुछ स्टूडेंट हमारे पीसीएम के हैं वो जानते होंगे परम शून्य ताप क्या होता है। जो परम शून्य ताप है वो होता है हमारा -273 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा टेम्परेचर होता है वो परम शून्य ताप कहा जाता है। तो वे पदार्थ जो परम शून्य ताप 273 डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण रूप से अचालक होते हैं, जबकि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, तो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। यह कह सकते हैं हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर। ये पदार्थ जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये पदार्थ न तो पूर्ण रूप से चालक होते हैं और न ही पूर्ण रूप से अचालक होते हैं। इनकी वैद्युत चालकता बढ़ाने पर बढ़ती है तथा घटाने पर घटती है। तो फ्रेंड्स जो हमारे ये होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी अर्धचालक, जब हम इनमें ये ना तो चालक होते हैं और ना ही अचालक, ये क्या है? अर्धचालक। यानी कि इनमें चालक का गुण भी है और अचालक का गुण भी है।
यानी कि जब हमने पढ़ा, जब हम इन्हें परम शून्य ताप 273 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो ये अचालक होते हैं, और जब हम इनकी चालकता बढ़ाते जाते हैं तो यानी कि जब हम इनका ताप को बढ़ा देंगे तो इनकी चालकता भी बढ़ जाएगी। तो जब ये क्या हो जाएंगे, चालक, परम शून्य ताप पर अचालक। ठीक है, तो अर्धचालक हमारे दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं, चालक और चालक दोनों का काम कर लेते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक का विशेष महत्व है। यानी सेमीकंडक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ योर सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो जो जितने भी हमारे अर्धचालक होंगे, वैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम बात यहाँ पर विशेष कर रहे हैं, तो उनकी संयोजकता यानी कि उनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, और अर्धचालक पदार्थों की संयोजकता इसीलिए 4 होती है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन अगर वो लेगा तो 4 ही लेगा, और देगा तो 4 ही इलेक्ट्रॉन देगा, जब ही उसका बाह्य कोश पूरा होगा। और जर्मेनियम सिलिकॉन आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं। वैसे हमें बंध की यहाँ जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन को आवर्त सारणी के चतुर्थ वर्ग में रखा गया है। तो हम इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन सॉरी, हम इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जो हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ये आ गई। एटॉमिक स्ट्रक्चर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन की परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में जो है हम पढ़ेंगे जर्मेनियम तथा, इसे नोट्स कर सकते हैं सभी, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन को आवर्त सारणी के चतुर्थ वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए आवर्त तालिका का वर्गीकरण बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किया जाता है। तो जर्मेनियम की परमाणु संख्या क्या होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज 32 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, यानी कि परमाणु संख्या, सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14, जर्मेनियम की 32। तो जब हम इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो जर्मेनियम का 2 8 18 4, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p2। और देन सिलिकॉन का जो होता है 284 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो दोनों से सिद्ध हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि दोनों के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। जैसे यहाँ समझ सकते हैं आप, जो जर्मेनियम है, हमारे उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो दूसरी कक्षा में है उसमें आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो तीसरे नंबर की कक्षा है उसमें हमारे 18 इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारी लास्ट है उसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं, गति करते रहते हैं, ये आपको सभी को पता है। और ऐसे ही सिलिकॉन में है, जो हमारी सबसे पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो हमारी दूसरी कक्षा उसमें 8 हैं, और जो हमारी लास्ट थर्ड कक्षा है उसमें यानी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं। तो देन स्टूडेंट, अगला टॉपिक हमारा होगा ऊर्जा स्तर आरेख। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऊर्जा स्तर आरेख, और चालन बैंड, संयोजी बैंड, वर्जित बैंड, अंतराल पढ़ेंगे हम उसमें। और जो मेन टॉपिक फिर हमारा चलेगा अर्धचालक के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, और एन टाइप, पी टाइप, पीएन संधि डायोड वाला हमारा टॉपिक रहेगा। कुल मिला के हम इसमें सबसे मेन हमारा जो टॉपिक है पीएन संधि से है, पीएन संधि और पीएन संधि डायोड, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक।
तो इन सभी को जानने के लिए हमें महत्वपूर्ण है, जो हम पढ़ रहे हैं, अर्धचालक हमने पढ़ लिया है, ऊर्जा स्तर आरेख पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे चल देंगे। कल यानी सेकंड लेक्चर में अर्धचालक के प्रारूप यानी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ऊर्जा स्तर आरेख और हमारा पी अर्धचालक को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको